सचिन और सौरभ की कहानी बताता हूं। एक बार दोनों एक ही रूम में थे 1992 में ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, और पहले दो टेस्ट मैच बुरी तरह से हार गए। और हार क्या गए, बेसिकली तेंदुलकर रन नहीं बना पाए। बहुत परेशान थे तेंदुलकर। रात को 2 बजे उठ गए और कमरे के अंदर ऐसे ही प्रैक्टिस करने लगे, शीशे के सामने प्रैक्टिस कर। सौरभ गांगुली उठ गए, बोला क्या कर रहा है भाई, सो जा। बोला ऐसा कर मेरे भाई, तू यहां से उठ और जाके ड्रेसिंग रूम में सो जा, मैं तो ऐसी सारी रात प्रैक्टिस करूंगा। और उसके बाद अगले दिन 100 सेंचुरी मार के आए, सीधा 100 रन मारे, और इससे तेंदुलकर ने मैच को ड्रॉ करा दिया। इनका एक रूल था, बल्ला बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगा, बल्ला बोलेगा, बल्ला जवाब देगा। कई बार ये फॉर्म से और अपनी परफॉर्मेंस से आउट हुए थे, कई इंजरीज हो जाती है। जब इतने साल लगातार खेलो तो बहुत इंजरीज हो जाती है, और इंजरी के कारण जब ये फॉर्म से बाहर चलते, लोग बोल देते थे इनको, कई बार कह देते थे कि अब तुम्हारा रिटायरमेंट का टाइम आ गया, अब छोड़ दो क्रिकेट, अब छोड़ दो क्रिकेट। ये जवाब नहीं दिए, इनका बल्ला जवाब दिया, चौके छक्के और सेंचुरीज के माध्यम से। एक मैं कहानी बताता हूं, 16 साल के थे तब ये, जब पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने उतरे। उस दिन बारिश हो गई और बारिश के कारण केवल 20 ओवर का मैच कर दिया गया, और पाकिस्तान ने 158 रन मार दिए 20 ओवर में। और उस समय 20 ओवर में 158 रन ज्यादा होते, तब T20 का प्रचलन नहीं था। इंडिया की बैटिंग चल रही थी, 158 रन बनाने थे, 5 ओवर बचे और अभी 70 रन चाहिए। और उस समय इंपॉसिबल था, 30 बॉल पे 70 रन कैसे मारेंगे। सचिन ने डिसाइड किया, मुश्ताक अहमद मार रहे थे, एक के बाद एक कई छक्के ठोके। दूसरा छक्का तो ऐसा था कि खिड़की तोड़ दिया उनके ड्रेसिंग रूम की। और तब जो है ना, अब्दुल कादिर आए। अब्दुल कादिर शेन वॉर्न के बाद दूसरे सबसे लेजेंडरी स्पिनर दुनिया में माने जाते थे। और अब्दुल कादिर इसको बोले, ए बच्चे, इसकी बॉल पे क्या मारता है, मेरी बॉल पे मार के दिखा, मैं तुझे मारने नहीं दूंगा। ऐसे स्टॉमी शॉट्स मारे इन्होंने, और उसी ओवर में 28 रन मार दिए। पहले ओवर में अब्दुल कादिर के 4 छक्के और 1 चौके की मदद से। इनका किताब में इन्होंने अपनी बताया कि कूल हेडेड हमेशा रखना है इन ऑल सर्कमस्टांसेस। सिद्धू का मानना है कि इनके दिमाग में कोई ऐसा कंप्यूटर है कि हर बॉल की कैसे बॉलिंग आएगी, हर बॉलर कैसे बॉल फेंकेगा, उसको कैलकुलेट कर लेते थे। बेसिकली इनका ना ऑब्सेशन हो गया था। ऑब्सेशन मतलब डीपेस्ट अटैचमेंट टू क्रिकेट। इनका एक बार इंडेक्स फिंगर का ऑपरेशन होना था। ये वर्ल्ड कप चल रहा था 2003, उसमें इनकी बहुत भयंकर इंजरी हो गई। तो किसी ने बताया भाई अमेरिका जाओ, वहां जाके इलाज कराओ। ये अमेरिका पहुंचे, वहां पे वर्ल्ड कप खत्म होते ही इलाज करने गए, तो वहां डॉक्टर को समझा दिया कि भाई ऐसा है, इसको चीरना मत हाथ को, इसी से मैंने बल्ला पकड़ना है। डॉक्टर बोला नहीं चीरेंगे। बोला दोबारा समझा रहा हूं, इसको चीरना मत, चीरना मत। इतना परेशान थे, इनको लगा इस उंगली के चक्कर में ऐसा ना हाथ बीच में चीर दे, मैं बल्ला ना पकड़ पाऊं बाद में। एनेस्थीसिया दे दिया डॉक्टर ने, बोला चुप कर सो जा। एनेस्थीसिया दे दिया, और ये एनेस्थीसिया भी असर नहीं कर पाया। ये नींद से अचानक सर्जरी के बीच में उठ गए। हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, चीरा तो नहीं तुमने। इतना ऑब्सेशन है इनका कि क्रिकेट के लेजेंड होने के बाद भी सड़क पे कोई रास्ते में खेलता दिख जाए तो गाड़ी रोक करके वहां उनके साथ खेलने लगते। नेवर गिव अप स्पिरिट भी इनकी जबरदस्त रही है। 1989 का एक मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सियालकोट में था, और ये इनका टेस्ट मैच था। और इंडियन बैट्समैन की बेइज्जती बहुत हो रही थी, क्योंकि वहां बाउंसर, यॉर्कर और पेसर्स, और बेसिकली दिक्कत यह थी कि वहां पे इमरान खान, वासीम अकरम और वकार यूनिस, इंडिया लूज कर रहा था अपने विकेट्स को। वो याद है मुझको आज भी दिन, 38 रन मारे थे और 4 विकेट डाउन चल रहे थे। सचिन तेंदुलकर आए खेलने के लिए और पाकिस्तान हंसने लगा, बच्चे को लेकर के आया। हाँ, और वकार यूनिस की भयंकर बाउंसर आई। ये कहानी आपने सुनी होगी कि वो नाक फट गया था उस समय। दूसरी तरफ सिद्धू थे और इधर तेंदुलकर थे, और जैसे ही उसका नाक फटा, बहुत तेज बाउंसर, अजके नई बॉल थी, सीजन्ड बॉल थी, जब एक बार लगती है ना उनका पेसर, तो आदमी का गेम ओवर हो जाता है। हाँ, और वहां पे आया उनका फिजियो, बोला भाई अब तो तू चल, तेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये बोले ना ना ना, मैं खेलेगा। By the time I reach the non-striker's end, I hear a squeaky voice. मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। इसको बोलते हैं नेवर गिव अप। मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। मेरी और आपकी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है, और इसको बोलते हैं बाउंस बैक। मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। हाँ, व्हेन देयर इज अ सेटबैक, डू नॉट सिट बैक, ओनली स्टेप बैक टू बाउंस बैक। और आखिरी स्टंप तक उस समय 58 रन नॉट आउट चले, और इसी के साथ एक रियल फाइटर का जन्म हुआ। कहते हैं कि तू कयामत तक धरने पर बैठे, किस्मत, किस्मत को बोल रहे हैं, तू कयामत तक धरने पर बैठ जा, कुछ मत दियो मुझको, लेकिन मैं कोशिशों तक कभी इस्तीफा नहीं दूंगा।